ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से सलार और सितारा के दरमियान में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। सलार जो कि सितारा को बेहद मोहब्बत करता है और उसकी खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार हो गया है। वहीं पर सितारा सलार से कहती है कि तुम्हें मेरी कामयाबी बर्दाश्त नहीं हो रही। इस बात पर सलार को इस हद तक गुस्सा आता है कि वो सितारा पर भड़क उठता है। कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारी कामयाबी को बर्दाश्त नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी नौकरी को बर्दाश्त नहीं कर रहा। मैं वही इंसान हूँ जो अपना पैशन छोड़कर लोगों के सामने घुटने टेक कर पैसे कमाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मैं तुम्हें अच्छी तालीम दिलवा सकूँ, ताकि तुम्हारे कैलिबर की नौकरी तुम्हें दिलवा सकूँ। और तुम मेरे साथ ये बातें कर रही हो। तुम क्या चाह रही हो कि तुम डैड के ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट की जॉब करो और मैं गधों की तरह तुम्हें पिक एंड ड्रॉप की सर्विस देता रहूं। तो एक बात मैं तुम्हें बताता चलूं सितारा, ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला। वहीं पर दूसरी तरफ सितारा को जोया के ज़रिए मालूम होता है कि उसके भाई जुहेब को पुलिस ढूंढ रही है। वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसके भाई जुहेब ने मार्केट में डकैती की थी। जब ये बात सितारा को मालूम होती है तो उसके तो जैसे पैरों तले से ही ज़मीन निकल जाती है। उसे यकीन नहीं आता कि उसका भाई इस तरह का कोई काम भी कर सकता है। ज़ोया बताती है सितारा को कि पुलिस बहुत बुरे तरीके से ज़ुहैब को ढूंढने की कोशिश कर रही है और अगर ज़ुहैब पुलिस के हाथ चढ़ गया तो वो उसे अरेस्ट कर लेगी। वहीं पर दूसरी तरफ कासिम जो कि अपनी दादी के साथ बात कर रहा होता है और कहता है कि ताई ने मुझे कहा है कि मैं निमी का इलाज करवाऊं क्योंकि ये पागल होती जा रही है, तो मैं क्या करूं। कहती है कासिम की दादी के इलाज करवाने की बजाय इसे छोड़ दो तो ज़्यादा बेहतर होगा। कासिम जो कि अपनी दादी से कहता है कि हम लोगों को क्या जवाब देंगे कि हमने इस वजह से शादी की थी ताकि हम निम्मी को छोड़ दें। इस बात पर कासिम की दादी जब जवाब देती है, कहती है कि हम लोगों को कह देंगे कि हमने नजमा को नकेल डालनी थी जिसकी वजह से हमने निम्मी को कासिम के साथ ब्याया था। इसके अलावा हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा और तुम क्या चाह रहे हो कि हम उस नफसियाती को अपने घर पे रखें ताकि हमें कोई नुकसान पहुंचा सके वो। वहीं पर दूसरी तरफ सलार जब लेकर जाता है शौकत और किरण को घर पर वापस, तो शाइस्ता शौकत और किरण को सलार के साथ देखकर भड़क उठती है और कहती है कि तुम हमारे घर पर क्या लेने के लिए आए हो। शौकत जो कि परेशानी के आलम में जाकर अपने कमरे में बैठ जाता है। किरण रो रही होती है लेकिन शाइस्ता किरण और शौकत की हालत को देखने के बजाय सलार पर भड़क उठती है और कहती है कि तुम यहाँ पर खड़े होकर हमारे घर का क्या तमाशा देखने लगे हुए हो, अब जाओ यहाँ से, हम तुम्हें मज़ीद अपने घर में हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब शाइस्ता इस तरह के अल्फाज बोलती है तो शौकत को बेहद गुस्सा आता है। शौकत शाइस्ता पर भड़क उठता है और कहता है कि बस कर दो, अगर ये शख्स आज मौजूद ना होता तो तुम्हारी बेटी और मैं इस वक्त हम दोनों हवालात में मौजूद होते। शाइस्ता जो कि ये बात समझ नहीं पाती, वो कहती है कि इसने ऐसा भी क्या कर दिया कि आप इसकी इतनी तरफदारी कर रहे हैं। वहीं पर शौकत बताता है कि तुम्हारी बेटी ये गुल खिलाकर आई है। शाइस्ता को यकीन नहीं आता, वो सलार पर फिर से भड़कती है तो इस बात पर किरण भड़क उठती है और अपनी माँ से कहती है कि बस कर दे अम्मी, अगर सलार भाई मौजूद ना होते तो आज मैं यहाँ पर सही सलामत ना खड़ी होती, वो भी इज्जत के साथ। ये बात सुनने के बाद शौकत को इस हद तक गुस्सा आता है कि वो अपनी बेटी किरण के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर देता है और कहता है कि इतना तमाशा लगाने के बाद भी तुम कह रही हो कि तुमने कोई इज्जत ख़राब नहीं की, अब और कौन सी इज्जत उछालना बाकी रह गई है। इस बात पर सलार शौकत को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि बस कर दें, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ये तो उस लड़के के धोखे और फरेब में आ गई थी। तो क्या होगा आगे, किस तरह से सलार शौकत और किरण को बचाएगा, क्या जुहेब को भी वो बचा पाएगा, उसको समझा पाएगा कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा बल्कि गलत कर रहा है। क्या करेगी शाइस्ता, किस तरह से जाकर सितारा से माफ़ी मांगेगी और शौकत को बताएगी कि सितारा भी बेकसूर थी बल्कि उस पर इल्ज़ाम लगाकर उसे बदकिरदार साबित करने की कोशिश की गई। तो क्या होगा आगे, अगले ड्रामे की किस्त देखने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल कफारा।